हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। हालांकि मेंसुरेशन के भी दो पार्ट होते हैं। मेंसुरेशन में एक होती है टू डायमेंशनल मेंसुरेशन और दूसरी होती है थ्री डायमेंशनल। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मेंसुरेशन की। और टू डायमेंशनल मेंसुरेशन का मतलब है, पहली बात तो हमें मेंसुरेशन का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन? मेंसुरेशन का मतलब था मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? जैसे एरिया हो गया, जो भी हमारी फिगर्स है उनका एरिया हुआ, या पेरीमीटर हुआ, या साइड की लेंथ वगैरह। तो इस टाइप के मेजरमेंट को बोलते हैं क्या? मेंसुरेशन। और टू डायमेंशनल मेंसुरेशन में हम करेंगे प्लेन फिगर के बारे में बात, जो टू डायमेंशनल फिगर है, जैसे जो अभी तक हमने पढ़ी है ज्योमेट्री के अंदर। सिंपल सी बात, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया और पॉलीगन हो गया। तो उस टाइप के इनके बारे में बहुत सारे सेशन डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, क्या इनके प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी तक एरिया से संबंधित या पेरीमीटर संबंधित हमने ज्यादा बात नहीं की है। तो वक्त आ गया है कि हम उनके एरिया के बारे में बात करें, उनके पेरीमीटर के बारे में बात करें, या कोई साइड की लेंथ निकालें उसके बारे में बात करें। तो प्यारे बच्चों, तो शुरुआत कर देते हैं एक बार फिर। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने ट्रायंगल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज बात एरिया के बारे में हम करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। बट एक बार फिर उन चीजों को थोड़ा रिवाइज भी करा दो जो हमारे यहां पर काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, इसका एरिया दे रखा 24 स्क्वायर यूनिट, और डीईएफ मिड पॉइंट है। अगर रिपीट, डीईएफ क्या? मध्य बिंदु साइड एबी के, इसके और इसके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जो आपकी एडी मीडियन है और बीएफ भी मीडियन है, सीएफ भी मीडियन है, और ये आपका इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन सा? ओ। और आप लोगों को प्यारे बच्चों याद होना चाहिए, जहां तक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोइड। क्या बोलिए? हालांकि उसको हमने वहां से जी से शो किया था, यहां पर ओ से शो कर रखा। चलो आप जी से ही शो कर दो। जी क्या है, जल्दी बोलिए? जी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां तीनों मीडियन कट कर रही है, तो सेंट्रोइड है। क्या हो? सेंट्रोइड है। ओके। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 24 स्क्वायर यूनिट ऑफ, फाइंड आउट द एरिया किसका? एबीडी। ये तो ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी, इसका एरिया पता करना है। और दूसरा जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। क्या? डीईएफ। डीईएफ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, ए बी डी के एरिया के बारे में बात होगी। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दें। एक बार फिर फिगर को मैं अच्छी तरीके से बना दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, बिल्कुल साफ साफ एकदम से। तो एडी मीडियन है, ये भी मीडियन है, और बोलो ये भी मीडियन है, और जी क्या बोलिए? आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन का। ओके। और आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आज जब भी आप तीनों मीडियन को मिलाएंगे, क्या तीनों मीडियन को मिलाएंगे? जब भी तीनों मीडियन को मिलाएंगे तो जो छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इन सभी 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। अगर इसका एरिया एक्स, इस वाले ट्रायंगल का, तो इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा। तो सबसे पहली बात तो ये प्यारे बच्चों, जो हमें दे रखा ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना बोले? 24 स्क्वायर यूनिट। यस और नो? तो प्यारे बच्चों, जो ट्रायंगल हमारा एबीसी है उसका एरिया हमें दे रखा 24 स्क्वायर यूनिट, और तो छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल से बन रहा है। तो इन 6 ट्रायंगल का एरिया का जोड़ जरा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 6x। ये x x का है छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 6 ट्रायंगल बनेंगे, जब आप मीडियन को ड्रॉ करते हो तो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बने, इनका एरिया सबका सेम होता है। तो x इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सभी सेम है, सबको जोड़ दिया 6x।
6 से आ गया पूरे ट्रायंगल का एरिया जो 24 क्वेश्चन में दे रखा है। तो बड़े तो पहले बोलो एक्स, जल्दी बोलिए 4। अगर मान ले जाए क्वेश्चन इसमें कई सारे और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, जल्दी बोलिए, एजीसी भी पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैंने ऐड कर दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। क्या एबीडी, तो एबीडी का एरिया जरा चेक करो। एबीडी जो ट्रायंगल वो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल से बन रहा, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना, एक्स एक्स एक्स। तो कितना है प्यारे बच्चों, 3x। कितना हुआ, 3x। अब x ये x कितना हो गया, 3x, जो किसके बराबर है बाबा, जल्दी बोलो। और अभी भी हमने x की वैल्यू निकाली है, कितनी है बाबा, x इज 4। तो कितना आ गया आंसर, 12। आंसर कितना आ गया बच्चों, 12। तो 12 एरिया कितना आ गया किसका, ए बी डी का। अब बात करें ट्रायंगल एजीसी। एजीसी कितना आसान, देखिए अगेन जो ट्रायंगल एजीसी दो छोटे छोटे ट्रायंगल से बन रहा, एक्स स्क्वायर कितना मिल बोला, 2x। और x के लिए हम पहले पता कर चुके ऑलरेडी, तो 2 गुणा 4, कितना आसान। तो देख एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर हमें याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। कि जब भी तीनों मीडियन को आप ड्रॉ करोगे ट्रायंगल की, तो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, उन सब का एरिया सेम होता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको नहीं बताई है। अब क्वेश्चन तीसरा यह है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। डीईएफ डी, जल्दी बोलो, डी क्या है, डीएफ क्या, साइड के मिड पॉइंट। क्या, साइड के मिड पॉइंट। तो प्यारे बच्चों आज ये बहुत ही बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जब भी आप ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट को, क्या बोलिए, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाते हो, डीएफ कहते हैं मिड पॉइंट। जब आप तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाओगे तो इसका एरिया होता है 1/4। क्या, 1/4 ऑफ पूरे ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एबीसी का एरिया। किसके बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या जल्दी बोले, ए बी सी, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा। जल्दी बोलो कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, 24। कितना, 24। कितना हो गया बोलो, 6। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हमने करने की कोशिश की है, किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। तो शुरुआत आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल से। और याद होगा ज्योमेट्री में भी हमने शुरुआत ट्रायंगल से की थी, और ये मेंसुरेशन में भी शुरुआत ट्रायंगल से हो चुकी है। इसी कड़े में लेते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल भी सुनेगा दिल थाम के। देखिएगा प्यारे बच्चों सवाल क्या है। सवाल ये है, ये ट्रायंगल एबीसी है बाबा, एबीसी बाबा एक आपका ट्रायंगल है, और इसमें एक ये साइड आपकी डीई ड्रॉ कर रखी है, और क्वेश्चन में दे रखा है डी इज पैरेलल टू बीसी। ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपको साथ में ये भी दे रखा है प्यारे बच्चों, एडी जो है, एडी 4 है, और डी भी जो है आपकी वो 5 है। अब सवाल ये है प्यारे बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसका एरिया पता करना है। देखिए याद करो, अभी याद दिलाऊंगा, सब कुछ याद दिला दूंगा, आप बोलना भी चाहोगे फिर भी बोल ना पाओगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, चूंकि डी बीसी के पैरेलल है, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? क्यों होंगे बाबा? जब ये साइड पैरेलल है दोनों, ये तीसरी जो कट कर रही है, तो ये कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग। याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। तो दोनों एंगल होंगे बराबर। अगेन ये भी एंगल क्या होगा इसके बराबर, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये तीसरा एंगल छोटे वाले में बड़े वाले में कॉमन है। तो क्या छोटा वाला ट्रायंगल ये और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। याद करो, मैंने सिमिलरिटी कंडीशन बताई थी जब ट्रायंगल पढ़ा रहा था।
तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो गया, क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल तीनों में कॉमन है। तो कह रहा है इसे बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी बाबा ये सिमिलर है किसके, जल्दी बोलिए, एडीई। और बात जब एरिया की हो रही है तो याद करो, मैंने जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, उन दोनों कौन से दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, तो सिमिलर कौन से, छोटे वाला और बड़े वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, रेशियो के स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए कह रहा इसे नाउ एरिया, इससे नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या निकला, एरिया किसका, बड़े वाले ट्रायंगल का एबीसी का टू दैट ऑफ किसका, बोलो छोटे वाला, कितना छोटा, एडीई। एडी इसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग खास वर्ड है और मैं साइड कौन सी देख रही हूं, एडी। तो इसकी छोटे वाले की ले लो एडी, तो और बड़े वाले की, क्योंकि ऊपर आपने किसके एरिया रखा, बड़े वाले का, तो यह बड़े वाले की साइड आएगी। तो बड़े वाले की साइड अगर मैंने ले ली ए बी, तो प्यारे बच्चों छोटे वाले की बोलो, छोटे वाले कितनी आएगी रे, छोटे वाले की कितनी आएगी, छोटे वाले की आएगी बाबा ए, छोटे वाले कौन सी आएगी बाबा, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन साइड है, एडी। एडी क्यों बोलो, उसका भी रीजन है, उसका रीजन एंगल ए बराबर किसके, ए के, और बी बराबर किसके, बी बराबर किसके, डी के। तो यह क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। ओके, और साथ में एक चीज तो हम मिस ही कर गए, जो ट्रायंगल एडीई है, क्या बोलो, ट्रायंगल एडीई, इसका एरिया दे रखा है, इसकी बिना कैसे काम चलेगा, इसके एरिया दे रखा है 25 स्क्वायर यूनिट। अरे तो कुछ ट्रायंगल एडीई का एरिया क्वेश्चन में दे रखा 25 स्क्वायर यूनिट, हमें पता करना बड़ा ट्रायंगल का एरिया। तो प्यारे बच्चों तो क्या देखो, और क्वेश्चन देखिए एडी कितना बोला, एडी एडी 4 है और बड़े जल्द बोलो डीबी 5 है, एक क्वेश्चन में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों और साथ में ट्रायंगल एडी का भी एरिया दे रखा है, तो मेरे ख्याल से एरिया यहां पर नोट कर लो, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो थोड़ी यहां पर जगह बना लेते हैं, इसे रब कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो एबीसी हमें पता करना है। और प्यारे बच्चों ट्रायंगल ऑफ एडी कितना बोलो 25, और व्हाट इज एबी, बोलो एबी कितना, एबी कितना 4 + 5। देखिए क्वेश्चन में एबी नहीं दे रखा, सीधा एडी दे रखा और एबी, तो एबी कैसे पता चलेगा, एडी और डीबी को ऐड कर दो, तो 4 5 ऐड करो 9, अपन में एडी कितना, एडी 4 का स्क्वायर, खास बात है स्क्वायर, याद करो स्क्वायर होता है। तो जो ट्रायंगल सिमिलर है, तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर, तो क्या बन गया, इनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर। तो बाबा ये कितना, जल्दी बोलो, यहां से 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। तो मुझे देखिए प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया रे, कितना अच्छा लगा। देखिए 25 की 81 से मल्टीप्लाई होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल होनी चाहिए, और 16 नीचे रह जाएगा, तो ये आपका एरिया आ गया फाइनली। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा ये आपका ट्रायंगल का एरिया होगा, किसका, एबीसी का। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, लेकिन कितना प्यारा कंसेप्ट तो हमने पहले पढ़ा था, कब, याद करो जब हम ट्रायंगल कर रहे थे। क्या, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग, क्या बोले, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर, खास बात है रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ये खास बात है। तो आगे चलते हैं इसी कड़ी में, तो कुछ नई बातें डेफिनेटली आपको सीखने को मिल रही थी। हालांकि देखिए मैं 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन ज्योमेट्री के साथ भी करा सकता था, लेकिन मैंने फैसला लिया इसको बिल्कुल हम अलग से ही करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और भी मींस आपको और भी एक बार फिर आपको रिवीजन मिल जाए। तो जितने फिगर है आपके, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगन, एक बार फिर इनका डिस्कशन होने जा रहा, तो बहुत आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये।
तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं न जाने कब से आपको बताना चाह रहा था, फिर अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। एक बार फिर मैं आपको, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, देखिए। मान लिया जाए डी, डी जो है वो एनी पॉइंट ऑन बीसी, डी कोई खास पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट बीसी पे हो सकता है, मिड पॉइंट हो या ना हो, परपेंडिकुलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं, कोई भी पॉइंट व्हाटएवर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो हमने एरिया फॉर्मूला बोलो क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस लेता हूं मान ले बीडी को, तो याद करो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जिसको बेस लोगे परपेंडिकुलर जो इंटू हाइट लोगे, हाइट, हाइट का मतलब जो अगर बीडी को बेस लिया तो आपको ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे हाइट। तो ए से जब आप बीडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली उससे बाहर निकल जाएगा, इस ट्रायंगल से बाहर निकल गया। तो निकलने तो हमारे घर से क्या जा रहा, खास बात क्या है, जो बीडी को बेस लेते हो, जो हाइट जो होगी वो ए से इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, तो वो इससे बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। तो निकलने तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये होगी हाइट। किसकी बोलिए, ट्रायंगल एबीडी की। अगर बीडी को हमने बेस लिया तो फॉर्मूला क्या हो गया, बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी हाफ इंटू, अगर बेस लेता हूं मैं डीसी, तो हाइट बोलो हाइट, अगेन डीसी अगर बेस लेता हूं हाइट ए से परपेंडिकुलर, और देखिए परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर रखा, तो खास बात ये हाइट इस वाले ट्रायंगल की भी होगी, इस वाले ट्रायंगल की भी होगी। अगर आप बेस बीडी और डीसी को लेते हो तो हाइट जो दो ट्रायंगल की सेम हो गई। तो बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए बताना क्या चाह रहा हूं, अब आप एक काम करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी टू दैट ऑफ एरिया कितना बोलो, ट्रायंगल एडीसी, इसको इससे डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल होगा। देखो हाफ से इसको इससे डिवाइड कर देख लो, जब डिवाइड करोगे हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो बोलो क्या जल्दी बोलो, बीडी अपॉन डीसी, ये कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा जब आपने डिवाइड किया, तो बचा बीडी और डीसी। तो खास पॉइंट, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही है जो इनके बेस का रेशियो है, बीडी और डीसी का रेशियो। खड़ा होती महत्वपूर्ण चीज, अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है, दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है, तो उनके एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है, उनके बेस के रेशियो के, बेस के बोलो क्या, रेशियो के बराबर होता है। लेकिन कब है, जब हाइट है, जब क्या है, हाइट प्यारे बच्चों सेम होती है, ये खास बात है। ऐसा नहीं कि हर एक दो ट्रायंगल में अप्लाई कर दो, ये कब होगा, जब दोनों की हाइट सेम है, तो इनकी एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर। कभी स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कब होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो अलग चीज है। ये चीज क्या है, जब दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो होता है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, ये भी हम यूज करेंगे अगली बार जब मैं आपको सर्कल डिस्कस करूंगा, सर्कल में कुछ क्वेश्चन, तो पहले इस क्वेश्चन को करवा दूंगा ताकि आपको एक बार इसके ऊपर भी कैसे इसको यूज करना है आपको समझ में आ जाए। बट फिलहाल प्यारे बच्चों शुरुआत हो चुकी है मेंसुरेशन की, उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी भी मिली होंगी। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।